दिवस के अवसर पर, और हम सब जहां भी बैठे हैं हृदय से अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। और एक बार मैं चाहूंगी तालियों के प्रणाम से आप अपने हृदय के भावों को उनके चरणों में समर्पित करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 11 किसानों को ट्रैक्टर्स प्रदान करेंगे फ्लैग ऑफ के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय और समस्त विशिष्ट जनों के साथ पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात 11 किसानों को ट्रैक्टर प्रदान करेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक दिन और भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की इस विशालकाय प्रतिमा के नीचे इस भाव से सभी खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के बाद कि उनकी छत्र छाया, उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करें और किसानों के लिए जो कुछ उनका सपना था हम सब उसे साकार कर पाए। आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय 11 कृषकों को ट्रैक्टर प्रदान करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। विधान भवन के आगे ही हरी झंडी दिखाकर उन्हें अपने आशीर्वाद के साथ रवाना करेंगे। मंच पर उनका आगमन होगा और हम सब उनका मार्गदर्शन अच्छा चला रहे जिससे हमारे ये किसान कृषि के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर पधार रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार पुनः अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के प्रणाम से उनका मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज किसान दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री एवं समस्त मंत्रीगण और जन प्रतिनिधिगण का भी मंच पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जयंती वास्तव में उन महान पुरुषों के विचारों को आत्मसात करने और उन्हें जानने का एक अवसर है। आज के इस मंच के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत से। मैं माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय के भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक और शिष्टाचार, ये दोनों पुस्तकों को प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों को दिखाती हुई ये दो पुस्तकें। और अब मैं प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री
श्री ब्रजेश पाठक जी का भी इन्हीं पुस्तकों के द्वारा स्वागत करें और साथ ही मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करें। और मैं चाहूंगी आप सब एक बार तालियों के पुष्पों से मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। जीवन तुम्हारे सही चल रहा है। देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। ये संदेश देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती किसान दिवस पर सभी का स्वागत और अभिनंदन। और अब हम प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी से अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत अपने उद्बोधन से करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी, मत्स्य मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, उपस्थित माननीय गण जो मंच पर उपस्थित हैं, किसान बंधुओं, अधिकारी साथियों, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और उनके आशीर्वाद की आशा करता हूं। सभी माननीय मंत्रीगणों का, माननीय विधायक गणों का, मेयर जी का और आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। मंच पर आसीन है माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के 122वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाए जा रहे किसान सम्मान दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय JPS राठौर जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, सभी सम्मानित विधायकगण, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी, मेयर साहब, यहाँ पर हमारे मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों और उपस्थित मित्रों, मैं सबसे पहले किसान नेता, एक तरीके से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की इस 122वीं जयंती पर मैं उनका नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब बचपन से ही किसानों के हितों के लिए निरंतर उन्होंने संघर्ष किया और अवसर आने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, राजस्व मंत्री के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, कृषि मंत्री भारत सरकार के रूप में हर प्रकार से किसानों का हित उनके लिए सर्वोपरि था। ऐसे महान पुरुष को मैं पुनः अपनी ओर से नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का जन्मदिन सन 2000 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तो उन्होंने इस बात को तय किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश भर के लिए किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और चौधरी साहब को पहली बार भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो
किसानों को सम्मान हम विविध क्षेत्रों के भीतर देते हैं और जिसके भीतर जिन किसान भाइयों ने नवाचार किया है, तकनीकी का प्रयोग करके अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाई है, ऐसे सब लोगों को पुरस्कृत किए जाने का काम होता है। राज्य स्तर पर हम आज 84 लोगों को पुरस्कृत करने वाले हैं, जिसके भीतर 60 किसान हैं, कुछ एफपीओ के संगठन हैं और इसके साथ साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के 4 वैज्ञानिकों को भी उसके भीतर सम्मिलित किया गया है और साथ साथ में फसल अवशेष प्रबंधन को दृष्टि से रखते हुए रामपुर के जिलाधिकारी को भी इसके भीतर सम्मिलित किया गया है। नवाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश तेज गति से कृषि क्षेत्र के भीतर अग्रसर हुआ है। आपके आशीर्वाद से सभी सुविधाएं किसान भाइयों को जो मिल सकती हैं, पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे पिछले वर्षों में लगभग 18% के हिसाब से कृषि उत्पादन उत्तर प्रदेश का बढ़ा है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आपका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चौधरी साहब को अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम मंच पर आसीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक जी से अनुरोध करेंगे कि अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता के, भारत माता के। मां भारती के सच्चे सपूत माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किसान सम्मान दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री आदरणीय जेपीएस राठौर जी, माननीय मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी, माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक नीरज वोरा जी, माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायक जयदेवी जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, माननीय विधायक देवेंद्र कुमार निम जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्याम बिहारी गुप्त जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, कृषि सचिव आदरणीय रविंद्र जी, आदरणीय कैप्टन विकास गुप्ता जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्र, सामने बैठे भाइयों तथा बहनों, आज भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती को पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह जी के रूप में मां भारती को एक ऐसा लाल प्राप्त हुआ जिसने किसानों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित ही नहीं किया। किसानों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, खेती को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया और उन्होंने नारा दिया कि देश की खुशहाली की रास्ता हरे भरे खेतों से ही गुजरता है। आज हम कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी के विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान दिवस तो देश भर में मनाने का फैसला लिया ही, मां भारती के सच्चे सपूत चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के देश भर के किसानों का सम्मान करने का काम किया है। ऐसे अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम देश के किसानों की आय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दोगुना करने का काम करेंगे। उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लगातार काम किए हैं। आज हम कह सकते हैं कि देश भर में उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है। अतिरिक्त जो किसानों के सहायक उत्पाद होते हैं, दुग्ध उत्पादन में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज हम कह सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपेक्षित प्रगति हासिल की है। हमने किसानों की जमीन को सिंचित क्षमता में वृद्धि करने का काम किया है। जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं आपके नेतृत्व में, बेहतर से बेहतर काम किसानों की सिंचाई के लिए हर समय चिंतित रह करके करने का काम करते हैं। ऐसे अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। किसानों को सम्मानित करने का भी निर्णय बड़े पैमाने पर किया गया है। जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे मैं कह सकता हूं फसलोत्पादन अंतर्गत फसलवार उच्चतम उत्पादकता हेतु पुरस्कार आज यहां से दिया जाएगा। विशिष्ट श्रेणी अंतर्गत प्रगतिशील महिला कृषकों को पुरस्कार दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती हेतु पुरस्कार दिया जाएगा।
कृषक उत्पादन संगठन कृषि निर्यातक हेतु पुरस्कार यहां प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक फसलों संरक्षित खेती हेतु भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पराली प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद के अधिकारियों का भी सम्मान यहां पर होना है। कृषि अवसंरचना निधि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत लाभार्थियों का भी सम्मान यहां पर होगा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का भी सम्मान होगा। मैं सम्मानित होने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी भाई बहनों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने जिस ढंग से प्रदेश के अंदर खेती को बढ़ावा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में किया है, हम इस गति को और दुगना करेंगे और चौधरी चरण सिंह जी के प्रति यही श्रद्धांजलि होगी जब हमारा किसान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरह बड़ी बड़ी मोटरों से चल करके आएगा। उस दिन हमारे चौधरी चरण सिंह जी का सपना पूरा होने का काम करेगा। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः मैं हृदय की गहराइयों से चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब समय है हमारे कृषकों को किसान सम्मान दिवस के अवसर पर पुरस्कार से सम्मानित करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंत्रीगण से अनुरोध करूंगी कि ये पुरस्कार उन्हें प्रदान करें। सबसे पहले फसलों की उच्चतम उत्पादकता हेतु पुरस्कार दिए जाएंगे। गेहूं में श्रेष्ठ उत्पादन किया श्री श्याम दुलारे यादव जी ने, जो गोरखपुर से हैं। आप सभी को शॉल, प्रशस्ति पत्र और धनराशि दी जाएगी। 79 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन, 1 लाख रुपए की धनराशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र। आप सबकी तालियां हमारे सभी किसान भाइयों का उत्साह बढ़ाएंगी। इसके बाद धान के लिए श्री नंदलाल जी पीलीभीत से। अगला फसल का नाम मक्का श्री वचन लाल जी बहराइच से। सरसों और राई के लिए श्री राजीव कुमार जी औरैया से। शॉल, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की धनराशि। विशिष्ट महिला श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है मधुमक्खी पालन में श्रीमती राजकुमारी जी को लखनऊ से 75,000 रुपए की धनराशि का पुरस्कार, शॉल और प्रशस्ति पत्र। और उसके बाद प्राकृतिक खेती में श्री योगेंद्र कुमार सिंह जी को, जो मिर्जापुर से हैं, 75,000 रुपए की धनराशि। महिला कृषक के रूप में आपके सामने आ रही हैं श्रीमती राजकुमारी जी, मधुमक्खी पालन के लिए लखनऊ से। आपकी तालियां बजती हैं तो इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। श्री योगेंद्र कुमार सिंह जी प्राकृतिक खेती में मिर्जापुर से। कृषक उत्पादक संगठन के बहराइच से उद्यमी महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को मिलेगा शॉल, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की धनराशि। औद्यानिक खेती के लिए श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी अब इसके बाद आएंगे गोरखपुर से। शॉल, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की धनराशि। संरक्षित खेती के लिए मिलेगा पुरस्कार प्रयागराज के 1 लाख रुपए की धनराशि। कृषि अवसंरचना निधि श्रीमती कामनी सिंह जी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार केवी के हमीरपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं चाहूंगी एक बार सभी के लिए आप सब तालियां बजाएं। सुशासन, विकास और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो सदैव किसानों के हितों के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस किसान सम्मान दिवस पर हमारे मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी,
प्रदेश सरकार के कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मान्य विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री नीरज बोरा जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार जी और उपस्थित हमारे सभी कृषि क्षेत्र के सभी प्रगतिशील अन्नदाता बहनों और भाइयों, कृषि वैज्ञानिक और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, भारत माता की महान सपूत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं 122वीं पावन जयंती के अवसर पर चौधरी साहब को किसानों के लिए, प्रदेश और देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, सन 2002 से प्रदेश में यह दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया, कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है जो चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान बीमा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार की प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए
उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। ये केवल गन्ना किसानों की बात में कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जोर एक बात को लेकर के है, वह है कि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और इसी के माध्यम से हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, भारत को खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, पर्याप्त जल संसाधन है। ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार ने फ्री में विद्युत उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 से 2,500 करोड़ रुपए हर वर्ष प्रदेश सरकार अपने पैसे से, अपना पास से पैसा दे करके उन किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पैनल के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से एमएसपी का दाम किसानों को प्राप्त हो। जीरो बजट खेती के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा सकें, विश्व मुक्त खेती हो, इसके लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है, मैं यहां पर देख रहा था, पाठक जी ने जिस बात की चर्चा की, शाही जी ने जिन बातों की चर्चा की, मैं यहां देख रहा था जिन किसानों को सम्मानित किया गया। गोरखपुर के एक किसान को गेहूं उत्पादन में प्रथम पुरस्कार दिया गया है, श्री श्याम दुलारे यादव। इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में 79 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है। फूलचंद जी हैं, इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में, ये रायबरेली के हैं, 44.12 क्विंटल का उत्पादन किया है। हेमंत कुमार जी हैं जालौन से, इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में 43 क्विंटल मटर उत्पादन किया है। श्री सिंगार सिंह जी हैं पीलीभीत से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 28 क्विंटल 40 किलो का उत्पादन किया है। ऐसे ही राजीव कुमार जी हैं औरैया से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 44 क्विंटल 40 किलो सरसों का उत्पादन किया है। नंदलाल जी हैं पीलीभीत से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 90 क्विंटल 20 किलो धान का उत्पादन किया है। नोट करिए 90 क्विंटल। 90 क्विंटल का मतलब लगभग 35 से 37 क्विंटल पर एकड़ इनका एवरेज आ रहा है। सरदार बलदेव सिंह ओलख भी किसान हैं। इनके खेत में केवल
23 कुंटल हुए थे। एक कृषि राज्य मंत्री है और किसान अपने खेत में 37 कुंटल पैदा कर रहा है। मुझे यहां से मालूम होता है सब कौन कितना खेती में पैदा कर रहा है। यानी मंत्री है तो इसका मतलब छुप तोड़ सकते हैं, आप भी मेहनत करते होंगे तो, लेकिन आप अपने खेत में उतना नहीं अच्छा पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन एक किसान उतना उत्पादन कर पा रहे हैं। ऐसे ही श्री राम बच्चन जी हैं बहराइच से, इन्होंने अपने 1 हेक्टेयर में 80 कुंटल 64 किलो मक्का यानी मकई की उत्पादन किया है। और श्री रामलगन जी हैं आजमगढ़ से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 28 कुंटल 40 किलो उड़द का उत्पादन किया है। ऐसे ही महेश चंद जी हैं मथुरा से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 32 कुंटल 20 किलो का उत्पादन किया है। और श्री काशी प्रसाद जी हैं, श्री चरण सिंह जी हैं, ये हैं फिरोजाबाद से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 कुंटल तिल का उत्पादन किया है। और काशी प्रसाद जी हैं, ये जालौन से, इन्होंने भी 13 कुंटल का उत्पादन किया है। मैं इन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं और मैं कृषि विभाग से कहूंगा कि जिन्होंने उत्पादन किया है उस पद्धति को कृषि विज्ञान केंद्रों तक पहुंचाइए और फिर किसानों को उसका प्रशिक्षण करा करके उनका वहां पर ले जाकर के किसानों के डेलीगेशन को ले जाना चाहिए और किसानों के डेलीगेशन के सामने इन प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया जाना चाहिए, इनके उद्बोधन होने चाहिए, खेती के बारे में कैसे काम होता है इसके बारे में बताएंगे। हमारे यहां के बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती के साथ भी जुड़े हैं, जिसमें श्रीमती उर्मिला देवी जी हैं, ये हमीरपुर की हैं। इन्होंने यहां पर 1 हेक्टेयर में ज्वार 42 कुंटल 80 किलो का उत्पादन किया है। दीवान सिंह जी हैं फिरोजाबाद से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 46 कुंटल 80 किलो बाजरा का उत्पादन किया है। श्री अनिल कुमार जी हैं गोरखपुर से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल का कोदो उत्पादन किया है। सुभाष जी हैं गोरखपुर से ही, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 30 कुंटल 50 किलो का उत्पादन किया है रागी। और वीरेंद्र सिंह जी हैं गोरखपुर के ही, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 24 कुंटल 10 किलो का उत्पादन किया है सावा का। ये हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिनको नंबर 1 का पुरस्कार दिया गया है। और ऐसे ही कृषि वैज्ञानिक विशिष्ट महिला भी यहां पर आज सम्मानित हुई हैं, कृषि वैज्ञानिक भी सम्मानित हुए हैं और अन्य किसानों को भी यहां सम्मान किया गया है। जो महिला किसान हैं जिनमें विशिष्ट श्रेणी की महिला किसान है, श्रीमती राजकुमारी जी हैं लखनऊ से मधुमक्खी पालन में, श्रीमती कल्पना जी हैं मशरूम उत्पादन में, श्रीमती बबली वर्मा जी हैं गोरखपुर से कुक्कुट पालन में। यानी ये सभी किसानों को भी इस अवसर पर विशिष्ट महिला पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अन्नदाता किसानों का और विशिष्ट उत्पादन के लिए जिन महिला किसानों ने अपने आप को किसान से अब उद्यमिता की ओर वे आगे कदम बढ़ाए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई देता हूं। आज यहां पे कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक को भी सम्मान किया है, प्रशांत कुमार जी को, मैं उनका भी हृदय से बधाई देता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, हमें लागत को कम करने के लिए विष मुक्त खेती की तरफ जाने की आवश्यकता है। हमारी धरती माता, हम इसको मां कहते हैं, लेकिन मां की सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। एक तो तकनीक अपनाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन और भी अन्य तकनीक आ चुकी है, कम पानी में अच्छा उत्पादन। दूसरा प्राकृतिक खेती, गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ
जो अन्न उत्पादन होगा वह किसी भी स्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर से कम नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। प्राकृतिक खेती की तरफ प्रदेश में लगभग 1.25 लाख एकड़ क्षेत्रफल में यह खेती इस समय वर्तमान में हो रही है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप डबल इंजन की सरकार जो प्रयास प्रारंभ करी उसके परिणाम आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों को, जिनके द्वारा खेती और किसानी को ध्यान में रख करके यह भी अब घाटे का सौदा नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ अगर हम इसमें लगेंगे तो इसके परिणाम भी सामने आएंगे। इस विश्वास के साथ जो आपने पुरुषार्थ किया है यह अभिनंदनीय है, प्रेरणादायी है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं माननीय राज्य मंत्री कृषि श्री बलदेव सिंह औलख जी से अनुरोध करूंगी कि वो आभार व्यक्त करें। आज के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती के अवसर पर किसानों के मसीहा और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के उप मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी, माननीय मंत्री संजय निषाद जी, माननीय मंत्री JPS राठौर जी और श्रीमती महापौर जी और हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, आदरणीय मुख्य सचिव मनोज जी, आदरणीय रविंदर जी, आदरणीय श्रीमती मोनिका सहगल गर्ग जी और मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों, आज हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है कि किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को किसान सम्मान समारोह के रूप में मना रहे हैं। गरीबों और किसानों और मजदूरों के शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले और उनके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के कारण हम सभी उन्हें किसानों को मसीहा कहते हैं। देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, इसलिए देश और प्रदेश का विकास कृषि और किसान के विकास से ही हो सकता है। इस कड़ी में प्रदेश के प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज महिला एवं पुरुषों कृषकों को कृषि, प्राकृतिक खेती, उद्यान की फसलों के साथ साथ कृषक उत्पादक संगठनों के क्षेत्र में उनके अद्वितीय प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इस अवसर पर सम्मान पाने वाले सभी महान भावों को बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस पुनीत कार्य द्वारा कृषकों का मनोबल बढ़ाने और हमारे मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि और किसान के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित प्रदेश के कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं सभी विभागों के माननीय मंत्रीगणों और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को भी किसानों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कवरेज के लिए धन्यवाद देता हूं। आज के अवसर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित होने वाले पुरुषों एवं महिला कृषकों को, कृषक उत्पादक संगठनों को, कृषि वैज्ञानिकों को एवं अधिकारियों को बधाई देते हुए उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपील करना चाहूँगा कि अपनी उत्कृष्टता से अपने क्षेत्र और गाँव को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
कृषक हैं जिनको आज सम्मान दिया जाना है। माननीय कृषि मंत्री महोदय अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करेंगे।